आज कोलकाता के ऐतिहासिक, भव्य और विश्व प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स के मैदान पर आईपीएल 2026 का 65वां महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। 20 ओवरों के इस महामुकाबले में पहले 15 ओवरों के भीतर ईडन गार्डन्स की इस टर्निंग और उछाल भरी पिच पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि मुंबई इंडियंस का पूरा मजबूत और आतिशी बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मुंबई इंडियंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकल्टन और युवा आक्रामक बल्लेबाज नमन धीर की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पिनर अनुकूल रॉय। रिकल्टन ने उनकी तीसरी गेंद शॉट मिलने पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए शानदार चौके के साथ मुंबई का खाता खोला। असली रोमांच दूसरे ओवर में शुरू हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन गेंदबाजी आक्रमण पर आए। ग्रीन की पहली ही गेंद 136.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की मात्र 58 मीटर की छोटी बाउंड्री के पार एक शानदार छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ग्रीन ने कोलकाता को पहली बड़ी सफलता दिलाई। ग्रीन ने राउंड विकेट आकर एक तीखी हार्ड लेंथ डिलीवरी डाली जो अंदर की तरफ आ रही थी। रिकल्टन इस पर अपना पसंदीदा पिकअप शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति के कारण वे शॉट जल्दी खेल बैठे। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर आसमान की ऊंचाइयों में चली गई। कवर पॉइंट से भागते हुए अनुभवी मनीष पांडे ने गेंद पर अपनी नजरें जमाए रखीं और हवा में चक्कर काटते हुए दोनों हाथों से एक अद्भुत और सुरक्षित कैच लपक लिया। रयान रिकल्टन 7 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर ग्रीन ने अपनी आग उगलती लाइनों से नए बल्लेबाज नमन धीर को पूरी तरह से छकाया। ओवर की अंतिम गेंद फुल और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिस पर धीर ने एक बेहद टेंटेटिव पुश करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर अंकुरिश रघुवंशी के दस्तानों में समा गई। अल्ट्राइज में साफ स्पाइक दिखने के कारण नमन धीर बिना खाता खोले निराश होकर पवेलियन लौट गए। चौथा ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज सौरव दुबे पहली बार आक्रमण पर आए। रोहित शर्मा ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। दुबे की तीसरी गेंद फुल और बाहर की तरफ एंगल हो रही थी, जिस पर रोहित ने अपने फ्रंट लेग को बाहर निकाला और कलाइयों के जादू से गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार एक दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सौरव दुबे ने रणनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए अपनी उंगलियों को गेंद पर फेरा और लेंथ को थोड़ा फुल रखा। रोहित शर्मा इस स्लोअर गेंद पर पूरी तरह गच्चा खा गए और लेग साइड की तरफ बड़ा हीव खेलने के चक्कर में टाइमिंग मिस कर बैठे। गेंद हवा में मिड विकेट की तरफ गई, जहां कैमरन ग्रीन ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक आसान सा कैच लपका। रोहित शर्मा 13 गेंदों में 2 शानदार छक्कों की मदद से 15 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई की टीम 30 रनों के भीतर ही अपने 3 मुख्य विकेट खोकर भारी संकट में आ गई। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव उतरे। 5वें ओवर में कैमरन ग्रीन दोबारा वापस आए, जिनका स्वागत सूर्यकुमार यादव ने लगातार 2 चौके जड़कर किया। ग्रीन की पहली फुल डिलीवरी पर सूर्या ने सीधा बल्ला प्रस्तुत किया और गेंद को डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए भेज दिया, जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसके ठीक अगली गेंद पर ग्रीन ने लेग स्टंप की तरफ एंगल बदला। सूर्या ने तुरंत शफल किया और गेंद को अपनी चिर परिचित स्टाइल में फ्लिक करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक और शानदार चौका बटोर लिया। छठा ओवर लेकर सौरव दुबे दोबारा आए। दूसरी गेंद पर सूर्या ने दुबे की स्लोअर डिलीवरी को फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करते हुए एक आतिशी छक्का जड़ा, लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर दुबे ने अपनी लाइन बदली और राउंड विकेट आकर 128.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक फुल वाइड डिलीवरी डाली। सूर्या बिना किसी फुटवर्क के कड़क ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। सूर्यकुमार यादव मात्र 6 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 15 रन की तूफानी कैमियो पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। सूर्या के जाने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए, जिन्होंने आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ का फायदा उठाकर पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा। पावर प्ले की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 4 विकेट पर 45 रन था। 7वें ओवर में स्पिनर सुनील नारायण पहली बार आक्रमण पर आए।
ओवर की चौथी गेंद नारायण ने खतरनाक ऑफ ब्रेक डाली, जो टप्पा खाकर इतनी तेजी से घूमी कि तिलक वर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ते हुए विकेटकीपर और स्लिप फील्डर मनीष पांडे को छकाती हुई 4 रनों बाएं के लिए बाउंड्री के पार चली गई। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की 5वीं गेंद पर एक बड़ा जीवनदान और ड्रामा देखने को मिला। तिलक वर्मा ने चक्रवर्ती की फुल गुगली गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई, जहां गेंदबाज वरुण खुद कैच लेने के लिए बाईं ओर दौड़े और उन्होंने गेंद को दोनों हाथों में लपक भी लिया था। लेकिन इसी बीच विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी पीछे से दौड़ते हुए आए और वरुण से बुरी तरह टकरा गए। इस भयंकर टक्कर के कारण गेंद वरुण के हाथों से छिटक गई और तिलक वर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिला, जिससे वरुण चक्रवर्ती मैदान पर काफी गुस्से में नजर आए। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए 11वें ओवर में तिलक वर्मा ने सुनील नारायण की फ्लाइटेड गेंद पर घुटने बेंड किए और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर काफी समय बाद मुंबई के लिए बाउंड्री का सूखा समाप्त किया। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की दूसरी थोड़ी शॉर्ट डिलीवरी पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्रीज में स्विवेल किया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक कड़क छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में कार्तिक त्यागी दोबारा आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी आग उगलती शॉर्ट पिचों से मुंबई को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया। त्यागी ने चौथी गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से एक तीखी शॉर्ट पिच डाली। काफी समय से संघर्ष कर रहे तिलक वर्मा इस गति के खिलाफ पुल शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त तेजी के कारण वे पूरी तरह टाइम नहीं कर सके। गेंद हवा में डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई, जहां मुस्तैद खड़े अनुकूल रॉय ने रस्सियों के पास एक बेहद सुरक्षित और क्लीन कैच लपका। तिलक वर्मा 32 गेंदों में एक छक्के की मदद से 20 रनों की एक बेहद धीमी और संघर्षपूर्ण पारी